हेलो, वेलकम टू सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी वैनिटी या मेकअप किट या मेकअप बैग में क्या है और आपको समझाऊँ ये मैं क्यों कर रही हूँ। क्योंकि भाई होता है ना, सबके साथ ही बैठ जाते हैं कोई एक रील वील देखने, तो मेरे ना हाथ एक कोई मेकअप टिप्स वाली कोई रील आ गई। वो देखने लगी तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एंड भाई जी हर बंदा आपको महंगे महंगे ब्रांड दिखा रहा। मतलब $60 वाली फाउंडेशन और लिपस्टिकें भी, मतलब 50-60 डॉलर से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता है, जैसी बड़ी नॉर्मल चीज़ है। फेस की भी कुछ बात करेंगे तो बहुत बहुत डॉलर वाली। एंड तो आई वॉज वॉचिंग एंड आई वॉज थिंकिंग कि अच्छी बात है, कई ऐसे हाई ब्रांड चीज़ें मज़ा आता है, अच्छी भी लगती हैं यूज़ करने में। लेकिन जो हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं उनको उन प्रोडक्ट्स की ना ज़रूरत है और ना उनकी पॉकेट में इतना बजट है कि वो उस पर खर्चा कर सकें। इसलिए इंस्पायर्ड है आज ये व्लॉग, जिसमें मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा 100% मेकअप का सामान कौन सा है। अब ये जो शेयर कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेकअप जो इन्फ्लुएंसर्स या इंस्टाग्रामर्स हैं उन पे कुछ टिप्पणी कर रही हूँ। भाई हर बंदे की अपनी चॉइस है। अगर उन्हें बहुत मेकअप करना और नए नए ब्रांड्स टेस्ट करना अच्छा लगता है तो वेरी गुड, हो सकता है कल मैं भी करूं। अगर मुझे कोई नई लिपस्टिक दे दे तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता है, ट्राई तो करके देखूं अच्छी है या नहीं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सब कुछ ट्राई करो और आपका बजट अलाउ करता है तो जाओ खरीदो। $60 क्या, आप $100 की क्रीम लगाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन बस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि रियलिटी में इतना सामान बहुत होता है। अच्छा, अब इसमें ना कई चीज़ें ऐसी हैं जो साल में एक आधी बार यूज़ करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्राइमर्स। प्राइमर क्या होते हैं, एक तरह से स्किन पे, चमड़ी पे ग्लू का काम करते हैं, चिपकाने का चीज़। तो अगर आपको मेकअप चलाना है भी 5 6 7 घंटे तो आप स्किन का प्राइमर लगाओ, वो तो चिपक जाएगा। या आईज का प्राइमर लगाओ तो आई शेडो हिलेगी नहीं। नहीं तो क्या होता है ना, हमें पसीना आता है और हम पसीना ऐसे पहुँच देते हैं, या खाने के बाद हम ऐसे कर देते हैं तो यहाँ मेकअप उड़ जाता है और पसीने से ना यहाँ लाइनें पड़ जाती हैं मेकअप में। तो ये प्राइमर क्या करता है, थोड़ा होल्ड करके रखता है। तो जो मेरे दो फेवरेट प्राइमर्स हैं जो मैं बहुत समय से यूज़ कर रही हूँ फेस के लिए, तो है ये, दिखा, स्मैश बॉक्स का है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और आईज के लिए मैट यूज़ करती हूँ कि कोई उसमें रंग ना आए, चमक ना आए, ये अल्टा का। अच्छा, काफ़ी यूज़ कर लिया, इसको काफ़ी समय से यूज़ करती जा रही हूँ एंड ट्यूब खाली होने वाली है, दिखा। ओके, ये लेकिन यूज़ करती हूँ मैं साल में एक आधी बार, तो इस पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब बैग खोले और चीज़ें निकालने शुरू करें। अच्छा, एक ना अपनी इंडियन स्किन के लिए पिंक नहीं, लाल नहीं, जो फेवरेट पिंक फैमिली का शेड है वो है पीच। पीच, ना पिंक ना ऑरेंज। पिंक और ऑरेंज अगर शादी कर लें तो वो निकलता है पीच। आप देखते होंगे बहुत से बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट ना कोई दाग वगैरह कवर करने के लिए पहले पीच कलर लगाते हैं, उस पे फाउंडेशन लगाते हैं, क्योंकि जो अपना गहरा रंग है उसको हल्का करता है पीच। तो मैं आंखों के नीचे ये जो हल्का सा गहरा गड्ढा आ जाता है, अगर मेकअप करूं तो मैं ये यूज़ करती हूँ। अब ये क्या है, दो है, 2 in 1। एक तो ये कलर हो गया पीच, तो नाटक ही नहीं है कि आपको पीच ही कलर मिल रहा है, देखा आपने, ये लो। और दूसरा ये हो गया आपके अंडर आई क्रीम। तो दो चीज़ हो गई कि आपकी अंडर आई भी ब्राइट हो गई और पीच कलर भी हो गया, तो अगर डार्क सर्कल दिख रहा है तो वो ढक जाएगा। ये अभी मैंने नहीं लगाया है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हल्का सा ये डार्क है, इससे हल्की सी बहुत छोटी सी डार्कनेस दिखती है। तो ये अनदर प्रोडक्ट आई लाइक कि कलर करेक्टर खरीदो फिर अंडर आई क्रीम खरीदो, भाई एक ट्यूब दो काम। अच्छा, फाउंडेशन, मैंने दुनिया की हर फाउंडेशन इस्तेमाल कर ली है और हर फाउंडेशन को इस्तेमाल करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि फाउंडेशन वो खरीदो जो आपके स्किन को मैच करे। भाई
अजीब अजीब रंग अपने स्किन के बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो आजकल, जब मैं टीवी में थी तो मैं क्रायलॉन की एक यूज़ करती थी, फिर एक लॉरियल की स्टिक आई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, अब वो चलती नहीं है। तो अब पिछले 1-2 साल से ना फिर मैंने बीच में अरमानी की एक यूज़ की, वो बहुत लाइट थी और मेरे स्किन के लगभग करीब थी। आजकल मेरी ये फेवरेट फाउंडेशन है, ये मेबेलिन की है, फिट मी, एंड मैट है तो ज़्यादा स्किन को चिकना नहीं करती। और मेरा जो स्किन का शेड है वो ये है 242, ठीक है। एंड मैं वो जो भारी भारी आप देखते हो ना, कॉन्टूर मारा, काला रंग, फिर उसको शेड करो, वो सब नहीं करती। मैं कंसीलर नहीं यूज़ करती, कॉन्टूर नहीं यूज़ करती। लेकिन मेरे पास एक है, ये भी एक्चुअली है तो कंसीलर, लेकिन मैंने ना डार्क कलर का रखा हुआ है। और देखो इसको, ट्यूब मेरी हो गई है ख़त्म। डार्क कलर का रखा हुआ है, मेबेलिन का है, और इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर कहते हैं इसे, है ये कंसीलर। लेकिन मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ कि जब कभी लगे ना कि वो डबल चिन ज़्यादा दिख रही है, तो मैं तो भाई इसको कंटूर के तौर पे यूज़ कर लेती हूँ। ये देखो हल्का सा डार्क हो गया और मेरी डबल चिन हल्की सी ढक गई। अच्छा, अब पाउडर मैं यूज़ करती हूँ, फेस पे पाउडर यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत चिकनी हो जाती है, चमकने लगती है। तो मैं पाउडर भी कई किस्म के आते हैं, कोई पिंक, कोई क्रीम टोन, कोई ट्रांसल्यूसेंट, मतलब किसी भी टोन पे बैठ जाए। मैं तो भाई यूज़ करती हूँ अपने शेड का पाउडर, कि अगर जैसे मुझे फाउंडेशन नहीं लगानी तो मैं सिर्फ मेरे पाउडर से काम चला लेती हूँ। देखो यूज़ हो रखा है, ख़त्म होने वाला है ये भी। ये है भाई अपना पाउडर, ठीक है। मेबेलिन का ही है, फिट मी है, इसका शेड है 310। ये मेरे स्किन पे बिल्कुल टनाटन बैठता है। तो मैं क्या करती हूँ कि कॉन्टूर स्टिक वगैरह तो हैवी करती नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं जा रही हूँ तो एक डॉट फाउंडेशन लगा लेती हूँ, वो उससे इस वाले कंसीलर से, और अपने हल्का सा चिन विन को कोई शेप दे देती हूँ। और अगर कहीं नहीं जा रही और सिर्फ जैसे नॉर्मल चीज़ है कि घर पे कोई आ रहा है, तो मैं तो हल्का सा पाउडर लगाती हूँ। इसमें स्पंज आता है एक छोटू सा, तो वो यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया कि चिकनाहट अपके फेस की ढक गई। 2 ब्लश ऑन यूज़ करती हूँ भाई मैं। एक है ये पीच कलर, मैंने बोला था ना पीच कलर। पीच कलर इज़ आर इंडियन कलर भाई। इसकी स्टिक है, बिल्कुल पीच कलर। मैंने लगाया हुआ है, अगर आपको हल्का सा दिख रहा है, पीच कलर का है ये देखो। इधर भी लगा लूँ, मैचिंग तो लगूँ, नहीं तो ऐसे अजीब सी शक्ल दिखेगी। तो ये हो गया अपना पीच कलर का ब्लश ऑन। और एक है ये एल्फ का, ये है हल्का सा वाइन का, जो बेरी कलर आता है ना, बेरी मतलब बेरी हम क्या बोलेंगे, जामनी, बहुत सॉफ्ट जामनी। और आपने देखा कि दोनों ही क्रीम वाले हैं। ये है, ये हल्का सा जामनी, ये भी देखो पूरा खत्म सही हो गया। तो ब्लश ऑन तो क्या है ना, आप अपने कपड़े के हिसाब से, मूड के हिसाब से कर लो, कभी पीच कभी बेरी। इंडियन स्किन पे ये 2 कलर फेल नहीं हो सकते। जहां फंसो वहां पीच खरीदो या बेरी शेड खरीदो, 10 on 10। अच्छा, शैडोज मेरे पास है ही नहीं ज़्यादा। ये एक मैक की पैलेट है जो कि मैं अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके जो 4 ये शेड्स हैं भाई, हर मौके पे काम आ जाते हैं। ब्राउन, गोल्डन, और एक ब्रॉन्ज कलर, एक पिंक, बस इन्हीं को ही मिक्स एंड मैच करके करती रहती हूँ। अब देखो दिवाली आई थी बीच में, दिल किया था थोड़ा ड्रेसअप करूँ, तो आप लोगों को शॉपिंग लेके गई थी, तो ये खरीदी थी रंग बिरंगी पैलेट, इतने कलर्स वाली। ये खरीदा था पाउडर ब्लश ऑन भी, कि थोड़ा क्रीम के ऊपर पाउडर लगाओ, थोड़ा हैवी दिखे। लेकिन ये चीज़ें ना साल में एक बार इस्तेमाल करने वाली है मेरे लिए। मैं तो आज आपको पूरा की पूरी मेरी बैग ही खाली करके दिखा रही हूँ। अच्छा, जो 2 आइटम अब हो गए अपने, सब कुछ हो गया यूज़, हाँ हो गया यूज़। 2 आइटम जो अभी मैंने लगाए हुए हैं, एक मेरा काजल, एक मेरा आईब्रो पेंसिल, वो है ये। मैंने आईब्रो पेंसिल, क्योंकि मेरे थायराइड के कारण पतले हो गए ना, 50,000 आईब्रो पेंसिल यूज़ करी होंगी। फाइनली इस पे आके मेरा मन बैठ गया। ये है भाई, बहुत ही अच्छी है, प्रिसाइजली माई ब्राउ पेंसिल। ये बेनिफिट की है, पतली, बिल्कुल पतली पेंसिल निकलती है इसकी,
बिल्कुल पतली सी। ये देखो कि जब आप लाइन लगाओ तो बिल्कुल नेचुरल लगे, ये ना लगे कि भाई क्या काला सा थोप लिया। देखो बिल्कुल हल्का सा। एंड ये करती हूँ। एंड क्या करती हूँ, हाँ, काजल। काजल और जो लाइनर है वो एक्चुअली मैं ये मैक का जेल लाइनर यूज़ करती हूँ। मैक का है, लेकिन मैक के जेल लाइनर में भी एक तो होता है जेल, थोड़ा सख्त होता है, और ये क्या है, ये ब्लैक ट्रैक प्रो लॉन्गवेयर फ्लूइड लाइन। फ्लूइड लाइन है, देखो ट्रिक है फ्लूइड लाइन, क्योंकि फ्लूइड लाइन में क्या है कि ये जेल लाइनर जैसा है, क्योंकि ये हिलता नहीं, आंखों में फैलता नहीं, लेकिन ये जेल लाइनर जैसा सख्त नहीं है। तो बड़े आराम से, चाहे आप ब्रश से, चाहे कैसे भी, काजल की तरह बिंदास यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गई मेरी मेकअप की किट। अब देखो लिपस्टिक आपकी पसंद है, लिपस्टिक जिसके पास जो है यूज़ करो। मेरे पास तो भाई यही सामान है। एक और चीज़ है जो भी साल में एक आधी बार बाहर निकलती है, कहाँ गई, निकाल तो दूँ। हाँ, मस्कारा, मेरा मस्कारा, वो भी साल में एक आधे बार यूज़ होता है। पहले मैं ये यूज़ करती थी, लैश पैराडाइज लॉरियल का है, लेकिन अब पता नहीं क्यों मेरा मन भर गया इससे, तो अब मैं ये एसेंस का यूज़ करती हूँ बिल्कुल। और ये ग्रीन कलर का है। भाई ये फोकस क्यों नहीं आता, ये ठीक है, ग्रीन कलर वाला, बहुत होंगे इसमें। एंड ना मुझे जो वाटरप्रूफ मस्कारा है नहीं अच्छे लगते। मैंने कौन सा बारिश में जाके कोई गाना गाना है कि मेरी लैशेस हिले ना, एंड मैंने कौन सा रोने वाला कोई सीन करना है, कौन सा कि मतलब मेरी लैशेस हिले ना। मैं तो नॉर्मल करती हूँ, जो आप जैसे मैंने सिखाया था ना एक बारी, अपना ऑयल से क्लेंजिंग कर रहे हो तो निकल जाता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड वाटरप्रूफ की चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज आपसे मैंने शेयर कर ली मेरी वैनिटी, मेरा छोटा सा मेकअप बैग, और इसको मैं ना सारी जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं उनको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अगर आपको उसके बारे में और देखना हो या कुछ पूछना हो, एंड एक दो लोगों ने बोला था कि अपना हेयर केयर और जो आप शैम्पू या ऑयल यूज़ करती हैं वो बताओ, तो मैं बताऊंगी एक दिन ना आपको दिखाऊंगी कि मैं जिस दिन बाल धोने का दिन होगा उस दिन वो ब्लॉग बनाऊंगी कि मैंने ये यूज़ किया, फिर ये यूज़ किया, और ऐसे हेयर का जो सिंपल है। बट आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपने नोटिस किया सब कुछ जो यहाँ है नॉर्मल प्राइस रेंज की चीज़ें हैं। हाँ, 2-3 हैं बीच में मैक वगैरह, लेकिन चीज़ है मेरी ज़रूरत के अनुसार। चीज़ ये नहीं है कि कोई महंगा है या ऑन ट्रेंड है तो हम वो खरीदें। आई होप आप लोग एक्सप्लोर करोगे ये चीज़ें एंड इन्जॉय करोगे खुद का मेकअप करना, हल्का फुल्का मेकअप। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्माइलिंग रहो, सुंदर रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।